हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की योजनाएं। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 13 उसकी 18 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब इजरायलियों को परमेश्वर मिस्र देश से निकालने को था, तो बाइबल कहती है जो रास्ता फलिश्तियों के देश से होकर कनान को जाता था वो छोटा था, उसके सामने ही कनान देश था। लेकिन लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें उस मार्ग में से नहीं जाने दिया जो पैदल जाने के लिए 3 दिन का मार्ग था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं जानबूझकर इन्हें छोटे रास्ते से होकर नहीं लेकर जाऊंगा। लिखा है परमेश्वर उन्हें चक्कर खिलाकर लंबे जंगल के रास्ते से ले गया। कई बार आप परमेश्वर पर गुस्सा करते हैं, प्रभु हम कितनी प्रार्थना करते हैं, हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, देख तेरे हाथ में आशीष है, तू हमें क्यों नहीं आशीषित कर रहा। इजरायली भी ये सोच रहे थे कि हमने तो सुना था कि कनान देश बिल्कुल साथ में है, हम अभी चलेंगे 2-3 दिन में पहुंच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उन 20 लाख इजरायली लोगों के दिल दिमाग पर कब्जा किया। किसी के भी दिमाग में ये नहीं आया कि हम गलत रास्ते से जा रहे हैं। वहां पर समझदार बुजुर्ग भी थे, किसी की बुद्धि काम नहीं कर सकी क्योंकि परमेश्वर ने उनके दिमाग, उनके सिस्टम पर कब्जा कर लिया था। जिस दिन आप परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, पूरी तरह तन मन से आप प्रभु के हो जाते हैं, आप पाप छोड़ देते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, खुदावंद के साथ आप शुद्ध मन से चलना शुरू करते हो। लेकिन फिर भी आपके जीवन में ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें आपके जीवन में होती हैं, आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ये जानता था कि अगर ये आशीष इनको अभी मिलेगी, ये लंबा रास्ता तय नहीं कर सकेंगे। और जैसे ही फिरौन राजा इनको मारने के लिए इनके पीछे आएगा, ये भाग जाएंगे। अब इनके पीछे फिरौन इनको मारने के लिए आ रहा था और सामने समुद्र था और उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था पीछे भागने का। तब परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया और वो लोग समुद्र के बीच के रास्ते से पार हो गए। फिरौन ने सोचा कि जैसे ये लोग निकल रहे हैं, मैं भी निकल जाऊंगा। और जब फिरौन निकलने लगा तो परमेश्वर ने उन्हें समुद्र में डुबा दिया और सब कुछ खत्म हो गया। और अभी भी इजराइल के पास जो समुद्र है उसमें से तलवारें निकलती हैं। जब हम परमेश्वर में चलते हैं तो ये निश्चय होना चाहिए कि आपका जीवन प्रार्थना में, रोजों में और पवित्रताई में होना चाहिए। उसके बाद जो कुछ भी आपके जीवन में होगा वो सीधे स्वर्ग से परमेश्वर ने बनाया होगा। वो चाहे दुखों से भरा हो, चाहे सुखों से भरा हो, लेकिन सबसे पहली बात आपका संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए। आपके जीवन में ऐसा पाप नहीं होना चाहिए जिसका आपने पश्चाताप न किया हो। फिर जब परमेश्वर आपको आशीषित करता है तो वो आशीष एक लंबे समय के लिए होती है। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं अंगीकार करता हूँ कि चाहे हमारे जीवन में कुछ भी चल रहा हो, मैं आपकी योजना पर जो मेरे विषय में करते हैं उन पर भरोसा रखूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।